वेलकम व्यूअर, स्वागत है सभी का एक बार फिर संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को बता दूं, आज हम अपनी मातृभाषा हिंदी और हिंदी में लेकर आए हैं काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें अलंकार किसे कहते हैं, क्या होता है और क्या क्या इसकी कैटेगरीज है। सभी अलंकार एक ही वीडियो में बनाए जा सकते थे, किंतु वीडियो इतनी लंबी हो जाती और साथियों कुछ आपके लिए उसमें अनवांटेड सा कंटेंट हो जाता। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो भी आपको देखनी पड़ती। तो इसीलिए मैंने हर अलंकार पर बाय नेम अलग से 2-4 मिनट का, मैक्सिमम 10 मिनट का एक एक वीडियो कंटेंट आपको दिया है, जिससे आपको जो भी अलंकार पढ़ना है आप उसी को सर्च करके देख सकते हैं। ये नहीं कि सब्जी मंडी में गई तो कौन सी सब्जी खरीदनी है, जो नहीं खरीदनी है वो भी देखो, जो खरीदनी है वो भी देखो। तो इसलिए आपको यदि अनुप्रास पढ़ना है तो आप अनुप्रास का ही वीडियो देखेंगे। ये नहीं है कि आपको टोटली देखना पड़ेगा। तो ठीक है, इस सभी के साथ आगे बढ़ते हैं। 12th के स्टूडेंट्स सभी को आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। शिवांगी, भावना, स्वाति, ऑलरेडी आप 10th में अच्छा करके आए हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 12th में भी अच्छा करोगे। जिया, वंशिका, सुरभि, आप होनहार स्टूडेंट हैं। गरिमा, कीर्ति, अरुणिका, शिवांग, सिया, आप सभी मेहनत करें, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सभी बच्चे। तो अभी हम शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अलंकार कहते किसे हैं। हालांकि बेसिकली हर अलंकार से पहले ये डेफिनेशन आ चुकी है, बट बीइंग ए टीचर, एक अध्यापक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य ऐसा बनता है, मैं हर बार यही मान के चलता हूँ कि मेरा बच्चा स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा है। तो ठीक है, मैं आप सभी को फिर एक बार रिपीट करा देता हूँ। जिन्होंने पहली वीडियो देखी होंगी बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन है। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। शोभा बढ़ाना आपको अच्छी तरीके से पता है। जैसे कोई लेडीज या कोई औरत जिस तरीके से गहने पहनती है और गहने पहनने से उसकी शोभा में जो बढ़त होती है, उसके सौंदर्य में जो बढ़त होती है, इसी प्रकार से अलंकार का प्रयोग करने से काव्य में जो बढ़त होती है वो शब्द अलंकार कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा में बढ़ोतरी होती है वह अलंकार कहलाते हैं। जैसे लेडीज के गहने पहनने से सौंदर्य में बढ़ोतरी होती है, इसी प्रकार से काव्य में वो शब्द एक गहना है। ये बात आप समझ ले। तो वो शब्द छोटा सा मैं बीच में एक कंटेंट और बताना चाहूंगा कि अलंकार भी 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोनों सेपरेटली करके मैं बोर्ड पर डिस्प्ले करूंगा, बट इस बार मैं आपको सिर्फ ऑडियो में बता पा रहा हूं। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, जैसा कि नाम से ही क्लियर है और आप समझ रहे होंगे। शब्द का मतलब किसी शब्द का प्रयोग करने से जो काव्य में बढ़ोतरी होती है वो शब्द अलंकार कहलाता है। और किसी शब्द का अर्थ निकलने से, समझ रहे हो बच्चों, किसी शब्द का अर्थ निकलने से जो काव्य के सौंदर्य में बढ़ोतरी होती है वो अर्थ अलंकार कहलाते हैं। अर्थ से जो बढ़ोतरी हुई किसी शब्द के अर्थ से, वो हुआ हमारा अर्थ अलंकार। और किसी शब्द के प्रयोग से जो बढ़ोतरी हुई वह हुआ हमारा शब्द अलंकार। ठीक है, ये एक एज इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं, ये प्रस्तावना होगी इसकी। और इससे आगे चलते हैं अपना अलंकार, अनुप्रास अलंकार। आज का हमारा टॉपिक है अनुप्रास अलंकार। तो सबसे पहले की तरह आपको यही बताऊंगा। कार्तिक, अरुणिका, आप अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसे संक्षिप्त में कैसे वर्णित करेंगे, तो ये सभी क्वेश्चन का मेरा आंसर रहेगा। अनुप्रास अलंकार जहां पर समान वर्णों की प्रयोग बार बार होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये तो हो गया लिखने वाली बात।
किसी शब्द या किसी वर्ण का बार बार प्रयोग होता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण है, इसमें उदाहरण ढूंढने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला अलंकार ऐसा है जिसके उदाहरण आपको शायद नहीं रटने पड़ेंगे, ना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे सबसे सिंपल सा उदाहरण गांधी जी अक्सर कहते थे, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पर रै की आवर्ती या रै का प्रयोग बार बार हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। लिखने भी आसान है, छोटा है बिल्कुल। और आम बोलचाल में एक सुनते अक्सर, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें च की बार बार आवर्ती होती है, तो देखते हो आप कितना सुंदर लगता है, कितनी काव्य की सौंदर्यता बढ़ जाती है। अब आपको मोहन के चाचा ने रोहन की भाभी को कानपुर के औरंगाबाद में समोसे से ब्रेड पकोड़ा खिलाया, तो कोई सौंदर्य में बढ़ोतरी नहीं होती। बट चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो च की आवर्ती बार बार होने से जो काव्य के सौंदर्य में बढ़त होती है, यह हमारा अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण की इसमें कमी नहीं है। आप अपनी कंटेंट बुक है, अपनी हिंदी की बुक है, या जो कंपटीशन वाली बुक है, शिवांग सिया, रुनिका कार्तिक, आप उन्हें उठाकर तो देखो, आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अलंकार। काव्य की सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर किसी वर्ण की बार बार आवर्ती से जो हमारे काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण मैंने इसका लिख भी दिया, एक दो उदाहरण, और भी बहुत से उदाहरण है इसमें। बेसिकली हो सकता है आपको मेरे से भी अच्छा उदाहरण पता हो, तो आप अकॉर्डिंग टू चॉइस थोड़ा लिख के देख लेंगे। टिपिकल ना हो, ज़्यादा लेंथी ना हो, बड़े में गलती होने के चांस हो जाते हैं। क्वेश्चन हर बार की तरह मेरा वही रहेगा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा व उदाहरण लिखो। दो सेम ही वर्जन है, सेम ही मतलब है, और आई होप आप बहुत ही इजीली इसे सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि आप लोग मेहनत इतने कर रहे हैं कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। इससे ज़्यादा मेरे लिए गर्व की बात नहीं हो सकती कि शिवांगी, भावना, स्वाति, जैसा आपने किया बहुत अच्छा लगा मुझे। और जिया, वंशिका, सुरभि, आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छा करोगे रिजल्ट आने पर, यह बात मैं पहले ही कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप सभी मेहनत करें। विश यू ऑल द बेस्ट।